अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग जो है 11 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स का चैप्टर है। इसमें हम लोग जो है स्टडी करेंगे अल्कोहल्स के बारे में, फिनॉल्स के बारे में और ईथर्स के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर आर क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मच क्लोजर टू वाटर इन स्ट्रक्चर एंड हैंस कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। मतलब ये तीनों क्लासेस एक तो है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की, लेकिन ये जो है इनका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है वाटर के साथ, इसलिए हम इसको ये भी कंसिडर करते हैं कि ये वाटर के डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स होते हैं कि किसी चीज़ से हम लोग नेक्स्ट उसी की कोई भी ब्रांच बना दें, कोई सब्सटेंस बना दें तो वो डेरिवेटिव हो जाता है उसका। तो ये वाटर से इसका इनका जो स्ट्रक्चर है वो रिजेंबल कर रहा है, मिलता जुलता है, तो इसलिए इसको हम डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर भी कहते हैं। तो वाटर का स्ट्रक्चर ये होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अल्कोहल ये इसकी दोनों साइडों पे एच लगा हुआ है। अगर हम लोग एक साइड पे एच रहने दें, एक साइड पे आर लगा दें तो वो अल्कोहल बन जाएगा। अगर हम एक साइड पे एच और दूसरी साइड पे C6H5 बेंजीन लगा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। और अगर हम लोग जो है दोनों साइडों पे आर ग्रुप लगाते हैं तो वो ईथर हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर टू वाटर है। अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर मच मोर क्लोजर टू वन अनदर। अल्कोहल और फिनॉल की बात करें तो ये जो है ये ज़्यादा क्लोजर टू है ईच अदर, बिकॉज इनके अंदर OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, जबकि ईथर के अंदर OH ग्रुप नहीं है, उसमें OR ग्रुप है। So they may also be termed as hydroxy derivatives of alkanes and benzene respectively। मतलब जो अल्कोहल है वो हाइड्रोक्सी का डेरिवेटिव होगा अल्केन का, और जो फिनॉल है वो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होगा बेंजीन का। इन ईथर बोथ हाइड्रोजन ऑफ वाटर इज रिप्लेस बाय अल्काइल और फिनाइल ग्रुप। इसमें जो है वो दोनों के दोनों हम लोग आर ग्रुप से इसको रिप्लेस कर दिया ईथर के अंदर। सबसे पहले हम इसको स्टडी करेंगे जी अल्कोहल्स को, अल्कोहल को। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला ROH। अभी हमने पढ़ा कि ROH का इसका जनरल फार्मूला है, पीछे जब भी हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखा है इन्होंने। वे आर जो है वो अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जो कि कोई भी हो सकता है। आर की जगह हम लोग CH3 लगा सकते हैं, इथाइल ग्रुप लगा सकते हैं, प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, बेंजीन हो सकती है, या कोई भी CH2 ग्रुप हो सकता है। क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करते हैं तो अल्कोहल जो है वो क्लासीफाइड इनटू मोनो और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कंटेन 1 OH ग्रुप, वाइल पॉलीहाइड्रिक जो अल्कोहल होंगे उसमें मोर देन 1 जो है वो 2, 3 कोई भी जो है वो नंबर ऑफ OH ग्रुप हो सकते हैं। और इसको हम लोग अगर 2 OH ग्रुप हैं तो हम लोग डाईहाइड्रिक बोलेंगे, 3 OH ग्रुप हैं तो ट्राईहाइड्रिक बोल देंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। ये जिसके अंदर एक OH ग्रुप है वो फर्दर जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के अंदर क्लासीफाई होता है। ये किस तरह से क्लासीफाई होगा कि इन प्राइमरी अल्कोहल OH ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच होता है प्राइमरी कार्बन के साथ। सेकेंडरी अल्कोहल में जो है वो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होगा, और टर्शरी अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप जो है वो टर्शरी कार्बन के साथ अटैच होगा। यहाँ पे इसकी हम लोग एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। यहाँ पे OH जो है वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर 2 के साथ कार्बन के साथ अटैच है। मतलब हमने ये देखना होता है कि OH ग्रुप जो है वो जिसके साथ अटैच हो वो फर्दर डायरेक्टली अटैच हो 2 के साथ, तो ये सेकेंडरी हो गया। अब यहाँ पे OH जो है वो जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर 3 के साथ जो है वो डायरेक्टली अटैच हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्शरी अल्कोहल है। नोमेनक्लेचर की अगर हम लोग बात करें तो देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स। कॉमन और ट्रिवियल नेम्स हो सकते हैं इसके। कॉमन नेम्स अगर देखते हैं तो हम लोअर एंड सिंपल अल्कोहल जो है वो यूजुअली नोन बाय द कॉमन एंड ट्रिवियल नेम्स obtained by the adding name of alcohol after the name of alkyl group to which OH ग्रुप जो है वो अटैच है। फॉर एग्जांपल आपके पास मिथाइल ग्रुप है, साथ में OH लगा है, तो आप इसको क्या दो, मिथाइल अल्कोहल। ये आपके पास इथाइल ग्रुप है और साथ में OH ग्रुप है, तो ये इसको आप क्या दोगे, इथाइल अल्कोहल। ये आपके पास बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला, साथ में OH है, तो ये बन गया आपके पास बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। जिसका अब हम लोग नोमेनक्लेचर देखते हैं IUPAC के सिस्टम से। तो इन दिस सिस्टम अल्कोहल्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। यहाँ पे रूल्स आ गए हमारे पास। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट हो, और इसकी जो एंडिंग है, फॉर एग्जांपल अपने अल्केन के अंदर जब हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते थे तो अल्केन का जो एंड, मतलब फॉर एग्जांपल प्रोपेन है तो ANE पे हो रहा था ना एंड, तो जो लास्ट जो E है उसको हम रिप्लेस कर देंगे OL के साथ। यहाँ पे लिखा है कि अल्केन का जो E है वो उसको हम रिप्लेस करेंगे OL के साथ। फॉर एग्जांपल ये मीथेन था, मीथेन का जो लास्ट E था उसको हमने OL के साथ रिप्लेस कर दिया OH की वजह से, तो मेथनॉल बन गया, प्रोपेनॉल बन गया और पेंटानॉल बन गया। ये इस तरह से इसकी नेमिंग आ जाएगी IUPAC नेमिंग।
दूसरा रूल, द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय नंबर प्लेस बिफोर द नेम। हमने जो OH का ग्रुप है उसका नंबर जो है वो हमने नेम से पहले बताना है। किस तरह से? फॉर एग्जांपल हमने ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है, नंबरिंग ज़ाहिर सी बात है हम इधर से सिलेक्ट करेंगे इसीलिए इसको लोएस्ट नंबर मिलेगा। अगर हम इधर से सिलेक्ट करते हैं फिर तो इसको 4th नंबर मिलेगा, इसलिए हमने इसको प्रेफर किया कि हम जो है इसकी नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं। तो वो बनेगा जी 1 ब्यूटानॉल। ठीक है, ब्यूटेन तो है, 4 कार्बन है, हमने लास्ट पे OL लगा दिया, ई को रिमूव करके ब्यूटानॉल बन गया। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो 1 है, तो हमने इसको पहले लिखना है 1 ब्यूटानॉल। इस चेन की बात करें तो ये 2 पोजीशन में प्रेजेंट है तो वो 2 ब्यूटानॉल प्रेजेंट, 2 ब्यूटानॉल बन गया। अच्छा, एक और बात भी, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। कैसे कि जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर 2 के साथ जो है वो अटैच है, ये मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल भी है। इफ़ मोर देन 1 OH ग्रुप जो है वो अटैच होंगे तो दे आर इंडिकेटेड बाय अप्रोप्रिएट सफिक्स डायोल ट्रायोल। अगर 2 OH ग्रुप हैं तो हम लोग डायोल बोल देंगे, 3 है तो वो ट्रायोल बन जाएगा। अच्छा, ये दोनों जो अल्कोहल्स हैं, ये वाला और ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नेम्स आपको पता होना चाहिए कि अगर 1,2 इथेन डायोल है ये वाला तो इसका दूसरा नेम ग्लाइकोल है। अगर 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल है तो इसका दूसरा नाम जो बनेगा वो ग्लिसरॉल बनेगा। ये आपको नेम पता होना चाहिए इसका। उसके बाद है जी, द अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स आर नंबर्ड इन सच अ वे दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप रेदर देन द पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन गेट द लोअर नंबर। मतलब चाहे उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है फिर भी हमने इस तरह से नंबरिंग करनी है कि जो लोएस्ट नंबर है वो OH ग्रुप को ही मिले। ये बात उन्होंने की है। तो जब हमने उसको नेम लिखना है उसमें हम लोग क्या कहेंगे, उसमें हम लोग जो मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो पहले बता देंगे, बाद में हम लोग उसका हाइड्रोक्सिल बताएंगे। लेकिन नंबरिंग लिखते हुए हाइड्रोक्सिल को हमने नंबर पहले देना है। तब उसने नेम लिखा है तो क्या लिखा है, 2 ब्यूटीन 1 ओल, मतलब 2 पोजीशन पे जो है वो 2 पोजीशन पे जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और 1 पोजीशन पे जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। When hydroxyl group is not a preferred functional group as hydroxy acids, aldehydes or ketones, the substituent name hydroxy is used as a prefix to indicate the position of OH। मतलब वो जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो उसमें अगर प्रेजेंट हैं एसिड्स की फॉर्म में तो उसमें क्या होगा, जैसे ये है हमारे पास ये एसिड आ गया कोई, हमने इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे नंबरिंग इस तरह से हुई है कि उसको जो है दोनों साइडों से सेम नंबर मिलना था, जिस साइड से हम लोग मर्जी स्टार्ट करते। तो ये इसका नेम बनेगा जी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन है ना, तो हैवी एसिड तो प्रोपेनोइक एसिड, और 2 पोजीशन पे जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना है। और जो इसका दूसरा नेम है वो लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड का फार्मूला बहुत पूछा जाता है कि क्या है, तो लैक्टिक एसिड का फार्मूला ये होगा। ये अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें 2 3 ये 1 2 3 और ये 4 कार्बन ऐसे नंबरिंग होगी। तो 2 और 3 पोजीशन पे जो है वो OH ग्रुप लगे हुए हैं। तो 2 3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डाइयोइक एसिड। ये 1 है कार्बन आइटम, ये 4 है, ये 2 है और 3। तो 2 3 पे तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और वो 1 और 2 पोजीशन पे जो है वो एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए उन्होंने इस तरह से उसका नेम दिया कि 2 3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डाइयोइक एसिड, और इसका दूसरा नेम बनेगा जी टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला पूछ सकते हैं क्या है, तो ये होगा। अच्छा जी, उसके बाद है कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो उनके उनके कॉमन नेम्स भी हैं, आईयूपैक भी नेम्स हैं। तो वो किस तरह से हैं, जैसे कि ये है आपके पास मिथाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम है और आईयूपैक नेम है जी मेथनॉल। दूसरी एग्जांपल में इथाइल अल्कोहल है, इसका जो आईयूपैक नेम है वो एथेनॉल है। उसके बाद है जी 3 कार्बन वाला, तो वो प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा और इसका जो नेम बनेगा आईयूपैक नेम बनेगा वो बनेगा 1 प्रोपानॉल। उसके बाद ये वाला फार्मूला दिया हुआ है जी, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और 2 प्रोपानॉल है, मतलब है तो प्रोपानॉल ही, जैसे ये 1 प्रोपानॉल था ये वाला। अगर इसको हम लोग ब्रांचिंग फॉर्म लिख देते हैं, सेकेंडरी फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 प्रोपानॉल। उसके बाद ब्यूटाइल अल्कोहल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है स्ट्रेट चेन वाला ये हो गया आपके पास एन ब्यूटाइल अल्कोहल, और इसका जो आईयूपैक नेम है वो 1 ब्यूटानॉल है। अगर वो इस तरह से लिखा है तो ये ब्यूटानॉल ही, मतलब 4 कार्बन वाला ही है। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो ये इस तरह होगा कि इसका ये ब्रांचिंग फॉर्म में आ गई तो ये आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, और दूसरा नेम बनेगा इसका आईयूपैक नेम बनेगा 2 मिथाइल 1 प्रोपानॉल। और अगर ये भी है तो ये आपके पास जो है ब्यूटानॉल ही है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है और दूसरा इसका नेम बनेगा जी 2 ब्यूटानॉल। ये हम रूल के हिसाब से कह रहे हैं ना। ये अगर हम लोग लिखते हैं तो ये टर्शरी अल्कोहल बन जाता है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और दूसरा इसका नाम बनेगा जी 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल।
तो इस तरह से है कि उसके कॉमन नेम और जो उसका IUPAC नेम है वो डिफरेंट हो जाता है। रूल IUPAC नेम तो हमने रूल्स के हिसाब से देना होता है, कॉमन नेम जो उसका बन रहा होता है वो हमने वैसे ही उसको उसका डिज़ाइन कर देते हैं। तो आज का आपका यही टॉपिक है। हमने अब अल्कोहल्स को स्टार्ट किया, उसका नॉमेनक्लेचर किया आज, तो इतना आप लोग कर लो अच्छे से। बात की हम लोग कल देखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।